नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं उर्दू खबरनामा और आपके साथ मैं हूं आपका मेजबान इनामुल हक। आइए पहले नजर डालते हैं खास खबरों पर। वादी कश्मीर में शदीद बर्फबारी की नई लहर मुतवक्का। 27 जनवरी को सरगर्मी अरूज पर पहुंचने का इम्कान। वादी के बेशतर मैदानी इलाकों में भी बर्फ पड़ने की पेशगोई। 2 रोजा बंदिश के बाद श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह बहाल। काजीगुंड में फंसे हल्के गाड़ियों को रवानगी की इजाजत। जम्मू की अलग रियासत का एजेंडा तर्क करना खुशाइंद। बीजेपी ने ही ये बहस छेड़ी थी। वजीर आला जम्मू कश्मीर उमर अब्दुल्ला का बयान। यौम जमहूरिया के मौके पर जम्मू कश्मीर पुलिस के 52 अफसरान और अहलकारों को जर्रत व खिदमाती तमगों से नवाजा गया। आईजीपी सुजीत कुमार, डीआईजी हसीब मुगल और एसएसपी तनुश्री समेत मुतअद्दिद अफसरान एजाज याफ्ता। यौम जमहूरिया के मौके पर लद्दाख में रियासती एजाजात का ऐलान। साइंसदान सोनम लोटस समेत मुतअद्दिद शख्सियात सरफराज। जनूबी कश्मीर के शोपियां में छत से बर्फ खिसकने का खौफनाक वाक़या। शख्स जिंदा दफन। पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करके जान बचा ली। और शोपियां के तरकुवांगम में आतजदगी का बड़ा वाक़या। दरसगाह शोलों की नजर, भारी नुकसान की खबरें। इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है ग्लोबल इनोवेशंस कंसल्टेंसी ने, जो कि तालीम के लिए वादी का भरोसेमंद ब्रांड है। स्टार हॉस्पिटल सनत नगर श्रीनगर ने, जहां दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर्स हर मर्ज का शिफा बख्श इलाज करते हैं। वादी कश्मीर में आज रात से 27 जनवरी तक एक और ताकतवर बर्फबारी के सिलसिले की पेशगोई की गई है, जिसके दौरान शदीद बर्फबारी मुतवक्का है। कश्मीर वेदर फोरकास्ट के मुताबिक गुज़श्ता सुबह से ही मौसम की शिद्दत में मामूली इजाफा देखा गया है, जिससे इस बात के इम्कानात मजबूत हो गए हैं कि वादी भर में एक अच्छी और भरपूर बर्फबारी का दौर शुरू होने वाला है। महकमा मौसमियात से वाबस्ता ज़राए का कहना है कि इस सिलसिले की सबसे ज्यादा शिद्दत 27 जनवरी को मुतवक्का है, जब बलाई इलाकों के साथ साथ वादी के बेशतर मैदानी इलाकों में भी बर्फबारी हो सकती है। माहिरीन के मुताबिक ये बर्फबारी न सिर्फ दर्जा हरारत में मजीद कमी का बास बनेगी, बल्कि मामूलात जिंदगी, ट्रैफिक और बिजली की फराहमी पर भी असरअंदाज हो सकती है। कश्मीर वेदर फोरकास्ट ने अवाम और मुतल्लिका महकमों को एहतियात बरतने का मशवरा देते हुए कहा है कि इस सिलसिले में मजीद अपडेट्स शेयर किए जाएंगे। इस मुतवक्का बर्फबारी को सयाहत और आबी वसाइल के लिए मस्बत करार दिया जा रहा है, ताहम साथ ही मुमकिना मुश्किलात के पेश नजर अलर्ट रहने की जरूरत पर भी जोर दिया गया है। खराब मौसमी हालात और सड़क पर रुकावटों के बाद 2 रोज तक बंद रहने के बाद श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह यानी NH-44 को ट्रैफिक के लिए दोबारा खोल दिया गया है, जिससे मुसाफिरों और सड़क के दोनों जानिब फंसे अफराद ने राहत की सांस ली। डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस काजीगुंड कुलगाम मोहम्मद असलम ने शाहराह की बहाली की तस्दीक करते हुए बताया कि काजीगुंड और इसके आसपास फंसे हुए हल्के मोटर गाड़ियों को उनकी मंजिलों की जानिब गुज़श्ता रोज रवाना होने की इजाजत दे दी गई है। उन्होंने कहा कि हसास मकामात पर ट्रैफिक पुलिस एहलकार तैनात किए गए हैं, ताकि गाड़ियों की रवानी को मुनज़्ज़म रखा जा सके, मुसाफिरों की रहनुमाई की जा सके और सफर को महफूज बनाया जा सके। मोहम्मद असलम ने ड्राइवरों को मशवरा दिया कि वो लेन डिसिप्लिन की पाबंदी करें, ट्रैफिक एडवाइजरी पर अमल करें और खासतौर पर हसास और कमजोर मकामात पर इंतहाई एहतियात के साथ गाड़ी चलाएं। उनका कहना था कि मामूली लापरवाही भी हादसात का सबब बन सकती है और इसलिए सब्र तहम्मुल के साथ सफर किया जाना जरूरी है। शाहराह की बहाली सड़क देखभाल एजेंसियों और ट्रैफिक पुलिस की मुसलसल और मुश्तरका कोशिशों के बाद मुमकिन हो सकी, जिन्होंने दिन रात काम करते हुए बर्फ, मलबा और दीगर रुकावटों को हटाकर सड़क को आमदरफ्त के काबिल बनाया। हुकाम के मुताबिक ट्रैफिक की हमवार नक्ल हमल हरकत और मुमकिना अज़दहाम से बचने के लिए मुनासिब ज़ाब्ताकारी के इक़दामात भी नाफिज किए गए हैं, ताकि मुसाफिरों को किसी किस्म की दुश्वारी का सामना न करना पड़े। वज़ीर आला जम्मू कश्मीर उमर अब्दुल्ला ने इतवार के रोज कहा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू को अलग रियासत बनाने का एजेंडा तर्क कर दिया है तो ये एक खुश आइंदा कदम है। उन्होंने वाज़ह किया कि इस किस्म की बहस नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से नहीं, बल्कि खुद ही बीजेपी और उसके चंद हामियों ने शुरू की थी। बीजेपी रहनुमा तरन चुग की जानिब से जम्मू की अलहदगी के मुतालबे को वज़ीर आला से जोड़ने के दावे पर रद्दअमल का इजहार करते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हकीकत यह है कि बीजेपी के अराकीन असेंबली ने ही इस तनाज़े को जन्म दिया। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस हमेशा जम्मू
जम्मू कश्मीर की वहदत की हामी रही है और कभी भी रियासत को तकसीम करने की ख्वाहिश नहीं रखी। वज़ीर आला ने एक बार फिर लद्दाख की अलहदगी की मुखालफत दोहराते हुए कहा कि उनकी जमात इब्तिदा से ही इस फैसले के खिलाफ थी और आज भी वो ये मानते हैं कि लद्दाख को दोबारा जम्मू कश्मीर का हिस्सा होना चाहिए। उनके मुताबिक ये फैसला न सिर्फ इंतजामी बल्कि अवामी मफाद के खिलाफ था। अदालती तकर्रुर में जम्मू खित्ते के उम्मीदवारों की ज्यादा तादाद पर उठने वाले सवालात के हवाले से उमर अब्दुल्ला ने कहा कि ऐसी बातों को मजहब या इलाकाकियत की बुनियाद पर नहीं देखा जाना चाहिए। उन्होंने मिसाल देते हुए कहा कि मेडिकल सीटों के इंतखाब में सूरत हाल इसके बरक्स रही है, इसलिए हर मामले को तासुब के जाविये से देखना दुरुस्त नहीं। उनका कहना था कि तकर्रुर में सिर्फ और सिर्फ मेरिट को ही बुनियाद बनाया जाना चाहिए। 76वें योम जमहूरिया के मौके पर जम्मू कश्मीर पुलिस के 52 अफसरान और अहलकारों को उनकी गैर मामूली खिदमात, पेशावराना कारकर्दगी और दौरान ड्यूटी जर्रातमंदाना इक़दामात के एतराफ़ में मुख्तलिफ एजाज़ात से नवाजा गया। एक सरकारी बयान के मुताबिक इन एजाज़ात में जुर्रत, नुमाया खिदमात और इम्तियाजी सर्विस के तमगे शामिल हैं। एक खबर रसां एजेंसी के मुताबिक मजमूई तौर पर 17 अफसरान को मेडल बराए इम्तियाजी खिदमत यानी मेरिटोरियस सर्विस, 33 एहलकारों को मेडल बराए जुर्रत यानी गैलेंट्री, जबकि डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल के ओहदे के 2 सीनियर अफसरान को सदर जमहूरिया का मेडल बराए नुमाया खिदमत यानी मेडल फॉर डिस्टिंग्विश्ड सर्विस अता किया गया। मेडल बराए इम्तियाजी खिदमत हासिल करने वालों में 3 इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस मोहम्मद सुलेमान चौधरी, सुजीत कुमार और विवेक गुप्ता शामिल हैं। इसके अलावा डिप्टी सुपरिटेंडेंट्स ऑफ पुलिस हिम्मत सिंह, चंपा देवी शर्मा और खुशवंत सिंह, इंस्पेक्टर अनिल शर्मा, डीएसपी ग्रमित सिंह, इंस्पेक्टर रियाज अहमद लंगू, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर श्यामलाल, हेड कांस्टेबल गोपाल सिंह, इंस्पेक्टर सरदार सिंह, नीरज कुमार कौल और मुश्ताक अहमद भट्ट भी इस फहरिस्त में शामिल है। मजीद बना कांस्टेबल तौहीद अहमद ठोकर और शुभ कुमार, जबकि असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर पलविंदर सिंह बाली को भी उनकी खिदमत के सिले में एजाज दिया गया। सदर जमहूरिया का मेडल बराए नुमाया खिदमत डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हसीब मुगल और निशानात याल को अता किया गया, जिन्हें पुलिस सर्विस में तवील और मिसाली खिदमत के एतराफ में यह आला एजाज मिला। बयान के मुताबिक मेडल बराए जुर्रत हासिल करने वालों में 33 पुलिस एहलकार शामिल हैं, जिन्होंने दौरान ड्यूटी गैर मामूली बहादुरी का मुजाहिरा किया। इनमें डिप्टी सुपरिटेंडेंट्स ऑफ पुलिस जावेद अहमद लोन, मोहम्मद अशरफ और मोहन लाल, इंस्पेक्टर यूनुस खान, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर देवेंद्र कुमार, हेड कांस्टेबल शबीर अहमद नरवार समेत मुख्तलिफ रैंक्स के कई अफसरान और अहलकार शामिल हैं। जुर्रत के एजाज पाने वालों में IPS अफसर और सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस तनुश्री SSP शबीर नवाब के अलावा मुख्तलिफ अजला और यूनिट से ताल्लुक रखने वाले इंस्पेक्टर्स, हेड कांस्टेबल्स, सिलेक्शन ग्रेड कांस्टेबल्स और कांस्टेबल्स भी शामिल हैं, जिन्होंने अमन अमान और कानून के क़याम और अवामी तहफ़्फ़ुज़ के लिए नुमाया खिदमत अंजाम दी है। मरकज के ज़ेर इंतजाम खित्ते लद्दाख में योम जमहूरिया 2026 के मौके पर रियासती एजाज़ात का ऐलान किया गया है, जिनके तहत मुख्तलिफ शोबे हयात में गैर मामूली खिदमत अंजाम देने वाली मुमताज़ शख्सियात और इदारों को सराहा गया है। ये एजाज़ात अवामी खिदमत, बहादुरी, खेल, अदब, समाजी इस्लाह, माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और जदीद तरक्की पसंद ज़राअत जैसे अहम शोबों में नुमाया किरदार अदा करने वालों को दिए जा रहे हैं। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की जानिब से जारी एक सरकारी हुक्मनामे के मुताबिक साल 2025 के लिए मुंतखब एजाज याफ्तगान को रियासती एजाज़ात देने की मंजूरी दी गई है। अवामी खिदमत के ज़ुमरे में साइंसदान सोनम लोटस, जो बतौर साइंसदान F लेह में खिदमत अंजाम दे रहे हैं, को उनके शोबे में काबिल कदर खिदमत के एतराफ़ में रियासती एजाज से नवाजा गया है। जनूबी कश्मीर के जिला शोपियां के हेरपुरा इलाके में इतवार के रोज एक दिल दहला देने वाला वाक़या पेश आया, जहां अचानक छत से बर्फ का बड़ा तुदा खिसक कर नीचे खड़े एक शख्स पर आ गिरा और वो लम्हों में भारी बर्फ तले जिंदा दफन हो गया। हुकाम के मुताबिक ये वाक़या चंद ही सेकंड में पेश आया और मुतासर शख्स को संभलने का मौका तक न मिल सका। अहल शाहिदीन के मुताबिक जैसे ही बर्फ का अंबार छत से नीचे गिरा, पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई और शख्स मुकम्मल तौर पर बर्फ में दबकर नजरों से ओझल हो गया। इसी दौरान सड़क पर ड्यूटी अंजाम दे रहे पुलिस एहलकारों ने जोरदार आवाज सुनी और फौरन खतरे का अंदाजा लगा लिया। किसी इजाफी मदद या आलात का इंतजार किए बगैर पुलिस एहलकार फौरन जाइवोको की तरफ दौड़ गए और नंगे हाथों से बर्फ हटाने लगे। हुक्काम का कहना है कि पुलिस की फौरी और फितरी कार्रवाई ही इस शख्स की जान बचाने में फैसला कुन साबित हुई। मुसलसल कोशिशों के बाद मुतासरा शख्स को जिंदा हालत में बर्फ के नीचे से बाहर निकाला गया। अगरचे वो शदीद खौफजदा था, ताहम उसकी हालत खतरे से बाहर बताई गई है और फौरी तिब्बी इमदाद भी फराहम की गई है। मकामी लोगों ने बताया कि अगर पुलिस चंद लम्हे भी ताखीर करती तो ये वाक़या एक बड़े साहने में तब्दील हो सकता था। इलाके के बाशिंदों ने पुलिस एहलकारों की होशियारी, जुर्रत और
इंसान दोस्ती को सराहते हुए उनका शुक्रिया अदा किया। जिला शोपियां के तरकवांगम इलाके में इतवार के रोज एक शदीद आतिशबाजी के नतीजे में एक दरसगाह मुकम्मल तौर पर जलकर खाकिस्तर हो गई है, जिससे मजहबी इमारत को भारी नुकसान पहुंचा। वाक़े के बाद इलाके में खौफ हिरास फैल गया, ताहम खुशकिस्मती से किसी जानी नुकसान की कोई इतला नहीं मिली। हुकाम के मुताबिक जैसे ही आग भड़कने की इतला मौसूल हुई, फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज की टीमें फौरी तौर पर मौके पर पहुंच गई। पुलिस एहलकारों के साथ साथ मकामी लोगों ने भी आग बुझाने की कार्रवाई में हिस्सा लिया, ताकि शोलों को मजीद फैलने से रोका जा सके और करीबी इमारतों को महफूज रखा जा सके। अहम शाहिदीन ने बताया कि आग बहुत तेजी से फैली और देखते ही देखते दरसगाह को अपनी लपेट में ले लिया। आग के बुलंद शोले और घना धुआं दूर दूर तक दिखाई दे रहा था, जिसकी वजह से इलाके के मकीनों में शदीद खौफ और इज़्तिराब पैदा हो गया। अगरचे रिपोर्ट दर्ज किए जाने तक किसी के जख्मी होने की इतला नहीं थी, ताहम आतिशबाजी के इस वाक़े में दरसगाह को शदीद नुकसान पहुंचा है। आग लगने की वजूहात फौरी तौर पर मालूम नहीं हो सकी और हुक्काम इस हवाले से तहकीकात कर रहे हैं। इस खबरनामे में फिलहाल के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंसाइडर 24/7 के साथ।